चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। क्या पढ़ेंगे बबुआ? बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में यानी जीव विज्ञान पढ़ेंगे। जीव विज्ञान तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी। पहले इसके खंडन कर दे कि ये शब्द जो दिया है इस शब्द का मतलब क्या है, तब आगे पढ़ेंगे कि बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। ऐसे 9th क्लास में हम लोग को सबसे पहले सेल ही मिला है। क्या मिला है? सेल। तो सेल का स्टडी करेंगे, पहले हेडिंग समझ लेते हैं। और किसी भी चीज का हेडिंग समझ लेते हैं तो आधा काम यही पर समझ में आ जाता है। ठीक है ना? इस शब्द दिया है जीव विज्ञान। क्या दिया है? जीव विज्ञान। तो सबसे पहला शब्द इसमें है जीव। क्या है भाई? जीव। और जीव शब्द से ही बना है सजीव। नाम सुना है क्या? सजीव इंग्लिश में लिविंग बोलते हैं। ठीक है, लिविंग बोलते हैं। और एक और इसी का उल्टा होता है निर्जीव। याद है क्या? निर्जीव। निर्जीव को नॉन लिविंग बोलते हैं, निर्जीव। ठीक है। तो वर्ड आया कि सजीव क्या है यानी सजीव क्या है। तो जीव का डिफिनेशन बोला गया कि जीव क्या है। तो जो सांस ले सके, जो आप भोजन ग्रहण कर सके, पोषण कर सके। भोजन ग्रहण करने का मतलब क्या? पोषण कर सके, अपना आकार चेंज कर सके, उसका हाइट बढ़ सके, चल फिर सके, मतलब चलने वाला। ये सब क्या है? ये किस में पाया जाता है? सजीव में। किस में पाया जाता है? निर्जीव में। सजीव में। और निर्जीव में क्या होता है? इसके ठीक उल्टा होता है। वो खाना नहीं खा सकता है। जैसे ये पेन है, खाना खा सकता है? नहीं। लेकिन हम लोग खाना खाते हैं। तो हम लोग एक जीव है यानी सजीव है। लेकिन ये क्या हो गया? निर्जीव। या मान लो घर, घर खाना खाएगा? नहीं। तो ये सब क्या हो गया? निर्जीव। ठीक है। तो सजीव मतलब जीव, जितना जीवित चीज है हम लोग के वातावरण में, जो भी जीवित चीज है, पेड़ पौधा, जो भी है, कुत्ता बिलार सियार, जो भी है, ये सब क्या है? जीव है यानी सजीव है। अब जीव आ गया। अब विज्ञान के बारे में हम बता दिए थे कहां पर? फिजिक्स में ही बताए थे कि विज्ञान का डिफिनेशन क्या दिया गया था। तो विज्ञान बोला गया यदि सावधानी पूर्वक क्रमगत तरीके से जो भी प्रयोग कर रहा है, उससे जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक्सपेरिमेंट से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? विज्ञान। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, और इंग्लिश में बायो मतलब जीव होता है, लॉजी मतलब अध्ययन करना होता है। लॉजी मतलब क्या होता है? अध्ययन। यानी जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? जीवों के बारे में। इसी को बोलते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी का अगर बोला जाएगा, जैसे हर एक सब्जेक्ट अलग अलग एक नई न्यू रखने वाला होता है, जिसे जनक बोला जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोला जाता है? तो किसे बोला जाएगा? अरस्तु। किसे बोला जाएगा? अरस्तु को। किसे बोला जाएगा भाई? अरस्तु को। अरस्तु ने ही बायोलॉजी का न्यू रखा था, इसीलिए इसे इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। यानी जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। किसे बताओगे? अरस्तु। बहुत ऐसा बात मिलेगा तुम्हारे बुक में नहीं होगा, हम चीज बताएंगे। ठीक है ना? तुम्हारा बहुत सारा उसमें पढ़ लेना। ये बहुत चीज ऐसा भी होगा जो हम पढ़ा दिए लेकिन बुक में नहीं है। तो एक्स्ट्रा भी इसमें मिलेगा जो तुम्हारे हर एक कंपटीशन के लिए काम करेगा, अगर भविष्य में तुम लोग को तैयारी करना है। तो हम लोग हेडिंग समझ गए कि जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। इसका नींव कौन रखा था? कौन रखा था? अरस्तु ने। किसने रखा था? अरस्तु ने। अब बात यहां पर आ गया कि हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ेंगे जीव के बारे में। अगर जीव के बारे में देखें तो जीव हम लोग का दो प्रकार, एक होता है प्लांट और एक होता है, जैसे हम लोग का एक पादप होता है, हिंदी में बोलते हैं पादप, पेड़ पौधा। और एक होता है जीव, कीड़ा मकोड़ा जो भी है, ये जीव के अंतर्गत। जीव तो वो भी है, जीव ये भी है। ठीक है। तो दोनों में कमन क्या होता है? तो इसीलिए पहला चैप्टर सेल पढ़ना है, क्योंकि कमन देखा गया तो दोनों का शरीर का निर्माण, जो शरीर का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? सेल से। किसके हुआ है? सेल से, यानी कोशिका। किससे हुआ है? कोशिका से। कोशिका, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। कोशिका से हुआ है। तो आज हम लोग पढ़ने वाला है क्या चीज? कोशिका। तुम लोग को 9th क्लास के पहला ही चैप्टर क्या है? कोशिका। उसके बाद कोशिश, बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर बना होता है क्या? टिश्यू। टिश्यू मतलब ऊतक। क्या होता है? ऊतक। तुम लोग को बता दे कि इसका शरीर का निर्माण कैसे होता है, तो ध्यान से देखो, ये तो हेडिंग है। यहां पर याद रखना, सबसे छोटा मिलता है क्या चीज? कोशिका। क्या मिला भाई? कोशिका। और कोशिका को बहुत सारा कोशिकाएं मिला दे हजारों करोड़ों में, तो बनता है क्या? ऊतक। क्या बनता है? ऊतक। टिश्यू जिसे बोलते हैं।
अब ऊतक से क्या बना है, बहुत सारा ऊतक मिलकर बना है अंग यानी ऑर्गेन, अंग बन गया, अंग बना है, ठीक है। और बहुत सारा अंग मिलकर हम लोग का शरीर, अंततः किसका निर्माण होता है, शरीर का। बात समझ में आ रहा है ना, अंततः हम लोग का शरीर का निर्माण हुआ है, शरीर। यानी सबसे छोटा क्या मिला, कोशिका। अच्छा ये मत बोलना सबसे छोटी का अंग मत बोलना, ये जो है हम लोग के शरीर या हम लोग का यानी जीव का, जीव के शरीर को संरचना, संरचना समझ में आ रहा है, उसका आकार बढ़ाना या हाइट बढ़ाना, संरचना या क्रिया करना, जैसे हम पढ़ा रहे हैं किसके कारण, कोशिका के कारण, ठीक है ना। सब कोशिका कारण चल रहे हैं, किसके कारण, कोशिका के कारण। तो संरचनात्मक अब क्रियात्मक यानी क्रिया करने वाला और संरचना करने वाला जो छोटा इकाई है, यूनिट है, वो क्या कहलाता है, सेल यानी कोशिका। ये हमारे शरीर के सबसे छोटा इकाई है, सबसे छोटा अंग मत बोलना, सबसे छोटा इकाई। इतना छोटा है कि हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते, इतना छोटा है। किसी को दिख रहा है क्या कोशिका, नहीं, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखेगा तो कोशिका दिखाई देगा। इसके लिए हम लोग मानो जो है नग्न नयन आंखों से यानी हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग अलग से कोई ना कोई उपकरण लाते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप अलग अलग है, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप है, अलग अलग स्कोप है। तो हम लोग स्कोप के माध्यम से देखेंगे तो इस पर पता चलेगा कि हम लोग का शरीर किससे बना है, कोशिका से। किससे बना है, कोशिका से। कोशिका से बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर किससे बना, क्या बना है, ऊतक। तो इसके बाद ठीक इसके बाद मिलेगा क्या चीज, ऊतक मिलेगा ना, इसके बाद ठीक ऊतक है। तो आज हम लोग स्टडी करने वाला क्या, कोशिका के बारे में। तो कोशिका के बारे में देखते हैं कि कोशिका है क्या, यानी सेल, कोशिका। इंग्लिश याद करना बहुत जरूरी है, कोशिका। ये कोशिका क्या है, अब सवाल ये है कि कोशिका क्या है। तुम लोग को अगर यही कंपटीशन पढ़ा जाता था, कोशिका का डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग को जो भी होगा लिखने का आएगा कि कोशिका क्या है। तो हम लोग कोशिका का क्या डिफिनेशन लिखेंगे, कोशिका वह हमारे शरीर का छोटी इकाई है जो हमारे शरीर का क्रियात्मक, क्रियात्मक मतलब क्रिया करने वाला, और संरचनात्मक संरचना करने वाला यानी बनाने वाला। ये आकार में भी बढ़ा सकता है, या जैसे देखा होगा कि अगर छोट बच्चा जन्म लिया है, छोट बच्चा जन्म लिया है तो उसका साइज देखा होगा कि मान लो कि वो 1 फीट का, 1 फीट का तो नहीं होता है, मान लो कि इतना बड़ा। उसके बाद जैसे हम लोग बचपन में कि इतना बड़े थे नहीं, तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं किसके कारण, कोशिका के कारण। किसके कारण, कोशिका। अब यही नहीं, जब भ्रूण अवस्था में हम लोग होते हैं, भ्रूण अवस्था मतलब जब जन्म से पहले का जो भ्रूण अवस्था होता है, क्योंकि हम लोग के धर्म में भी अवस्था बनाया गया है। अंतिम, अंतिम एथी होता है ना, अंतिम श्राद्ध, श्राद्ध सुना है तुम लोग, तो उसमें हम लोग का स्टेज बनाया, बाला अवस्था, नाम सुना है, वृद्धावस्था, बाला अवस्था। तो अंतिम संस्कार हम लोग में अंदर संस्कार भी होता है, तो अंतिम संस्कार, मरने के बाद क्या होता है, अंतिम संस्कार, वो संस्कार अलग है। तो जो भ्रूण होता है, भ्रूण बहुत ही छोटा, इतना छोटा होता है कि हम लोग आसानी से देख नहीं सकते। धीरे 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 शरीर का निर्माण कैसे होता है, क्या होता है, वो सब बायोलॉजी में पढ़ना है, ठीक है ना। धीरे धीरे निर्माण होते जाएगा, शरीर बढ़ते जाएगा, लेकिन बढ़ क्या कौन रहा है, सेल। कौन बढ़ा रहा है, सेल। एक था, 2 होगा, 50 होगा, करोड़ होगा, अरब होगा। एक शरीर में हम लोग गिना नहीं जा सकता कितना सेल है, कोई नहीं गिन सकता है, ठीक है, क्योंकि इतना छोटा है कि इसे गिना ही नहीं जा सकता है, इसलिए हम लोग नहीं गिनते हैं। तो एक शरीर में कोई पूछेगा कितना सेल है, तो अनंत है, इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। अब हम लोग सेल के बारे में फिर से आते हैं कि सेल क्या है। तो सेल का डिफिनेशन हमने ये बताया कि सेल वह शरीर के छोटी इकाई है, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है। लेकिन सवाल ये है कि सेल को किसने देखा था, खोज नहीं हुआ था। खोज किसे कहते हैं, जो हम कुछ उत्पत्ति करते हैं, डिस्कवर करते तब ना ये खोज हुआ है। ये आज से पहले भी खोज नहीं हुआ है, इसे देखा गया। कौन सबसे पहले देखा गया, तो सबसे पहले देखा रॉबर्ट हुक। कौन देखा, रॉबर्ट हुक। कौन देखा, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। कौन देखा भाई, रॉबर्ट हुक। कब देखा था, डेट भी याद रखना, 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी के छाता, मधुमक्खी देखा है, मधुमक्खी के छाता देखना, उसमें अपने बच्चे को भी डालती है,
या तो जैसे वो धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना के बाद वो बड़ा हो जाता है, उसके बाद भाग जाते हैं सब। तो मधुमक्खी के छाता में उन्होंने देखा क्या, रॉबर्ट हुक ने देखा क्या, सेल। क्या देखा, सेल। तो सेल का इसीलिए कौन, तो इसको बोलते हैं खोज करना। क्या बोलते हैं, खोज करना। एक्चुअल में खोज नहीं किया है, देखा था। तो कोशिका के बारे में कौन बताया था, सबसे पहले कौन बताया था, रॉबर्ट हुक। कौन बताया था, रॉबर्ट हुक। कब बताया था, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ सेल। मतलब सेल का खोज किया था। और सेल का बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल नाम भी होता है, अलग अलग बायोलॉजी, जैसे हम लोग का बायोलॉजिकल नाम ह्यूमन है, ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल नाम, सेल का बायोलॉजिकल नाम होता है साइटो। क्या होता है भाई, साइटो। क्या होता है, साइटो। और इसके अध्ययन को क्या, अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। लॉजी मतलब अध्ययन होता है, याद रखना, लॉजी मतलब अध्ययन होता है। तो इसके अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले अध्ययन कौन किया था, रॉबर्ट हुक। कौन किया था, रॉबर्ट हुक। इसलिए इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी। यानी कोशिका का जनक किसे कहा जाएगा, रॉबर्ट हुक को। किसे कहा जाएगा, रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक को क्या बोला जाता है, कोशिका का जनक। अब ये कोशिका का खोज कर दिए। अब ये मृत कोशिका पूछता है, मृत कोशिका, किस कोशिका का खोज किए थे, मरे हुए कोशिका का खोज किए थे, जीवित कोशिका का खोज नहीं किए थे। और जब हम लोग कोई चीज खोज खोज कर लेते हैं तो हम लोग खुश हो जाते हैं। इसका रॉबर्ट हुक खोज करने के बाद बेचारे सो गए। सो गए कहने का मतलब इस पर ध्यान नहीं दिए। और जब कुछ चीज का खोज होता है तो मान लो बाहरी कोई देखता है तो उसका भी मन होता है कि हम भी कुछ खोज करें। इसके बाद ठीक 9 साल के बाद रॉबर्ट हुक तो खोज कर दिए थे, कब, 1665। यानी 1665 के बाद थे एंटोनी लियोन हॉक। नाम याद रहेगा, एंटोनी लियोन हॉक। अब शॉर्ट में रॉबर्ट हुक से हुक याद रखना। क्या याद रखेगा, हुक। एंड कुछ दे, रॉबर्ट दे या ना दे, हुक जरूर देगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है हुक से, तो हुक जिस किस में, अच्छा हुक मतलब होता है छोटा सा कोई भी चीज को निकालने वाला। तो कोशिका क्या है, सबसे छोटा। छोटे चीज को किससे निकालते हैं, हुक से। अरे हुक छोटा सा होता है ना, किसी हुक से। तो हुक से याद रहेगा, रॉबर्ट हुक किसका खोज किया है, कोशिका का। किसका खोज किया है, कोशिका। इसके ठीक 9 वर्ष के बाद, यानी कितना हो जाएगा, 1674। 1674 ईस्वी में आए एंटोनी लियोन हॉक। कौन आए, एंटोनी लियोन हॉक। याद रहेगा, एंटोनी लियोन हॉक। हॉक याद रखना, भले ये दे या ना दे, हॉक जरूर देगा। एंटोनी लियोन हॉक। उन्होंने जीवित कोशिका, ये तो मृत कोशिका खोज किए थे ना, ये क्या किसका, जीवित। ये जीवित कोशिका का खोज किया, किसने किया था, एंटोनी लियोन हॉक। क्या किया था, जीवित कोशिका का खोज। तो कोई पूछेगा कि बताओ फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाएगा, अरे आवाज नहीं आया, किसे कहा जाएगा, रॉबर्ट हुक। कब किया था, 1665। कब किया था, 1665। और इसके बाद ये मृत या जीवित किया था, मृत। मृत कोशिका का खोज किए थे। इसके 9 साल बाद, ऐसे याद रखेगा तो डेट याद रहेगी, तो डेट जल्दी याद नहीं होता है। 1665 याद हो गए। 9 साल के बाद आए थे कौन, एंटोनी लियोन हॉक। इन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिका। क्या खोज किए थे, जीवित कोशिका। मृत कोशिका खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक। जीवित का एंटोनी लियोन हॉक। एंटोनी लियोन हॉक याद रहेगा ना। कब किए थे, 1674। कब किए थे, 1674। अब इसके बाद भी ये एंटोनी लियोन हॉक खोज करने के बाद भी बहुत सारा खोज हुआ। उस टाइम ये बोला जाता था कि कोशिका हमारे शरीर का सबसे छोटा चीज है, अंग और एथिन इकाई नहीं बोला गया, छोटा चीज है। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक आगे आए, जैसे पुरकुंजे आए, स्लाइडन एवं स्वान आए। स्लाइडन और स्वान अलग अलग नाम है, ऐसे आगे मिलेगा। अभी एक ही बार नहीं बताएंगे, नहीं तो एक ही बार बता देंगे लगेगा बायोलॉजी बहुत भारी है, लेकिन बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, तुम लोग को क्लास में ही याद हो जाएगा, बस बोलते रहना, ठीक है। इसके बाद हम इसके कोशिका के बारे में पहले बताते हैं, उसके बाद हम और चीज। अगर कोशिका को और जूम करके देखा गया तो इसमें और अंदर, जिसे सेल ऑर्गेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेन, यानी कोशिकांग, कोशिका के अंग पाया गया। माइटोकॉन्ड्रिया, कोई पढ़ा भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, बहुत सारा इसमें छोटा छोटा चीज पाया गया।
तो ये मत बोला कोशिका छोटा है, कोशिका से भी छोटा है, कोशिका से भी, कोशिका में बहुत छोटा छोटा अंग होता है। जैसे हमें एनर्जी की जरूरत है तो कौन काम करेगा, ये सब चीज बताएंगे, ठीक है ना। तो अब सवाल ये है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सा है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है। तो ओवरऑल पूरा मानव हो या प्लांट हो या किसी चीज, ओवरऑल पूछेगा कि बताइए कि सबसे बड़ी कोशिका, कोशिका में सबसे बड़ी पूछेगा, क्या पूछेगा, बड़ी। अगर बड़ी पूछ दिया तो हम लोग क्या बताएंगे, सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग देखा है तुम लोग, अच्छा हम दिखा देंगे इस पर, इसी पर दिखा देंगे। शुतुरमुर्ग इतना बहुत बड़ा बड़ा होता है, हम लोग से भी बड़ा बड़ा होता है शुतुरमुर्ग। उस अंडा इतना, एक आदमी को बनाकर आमलेट खिला दिया जाएगा, खा नहीं पाएगा, इतना बड़ा बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो कोई बोलेगा सबसे बड़ा सेल कौन सा है, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब मेरी बात ध्यान समझना, अगर तुम लोग को दिमाग में ये आ रहा है कि शुतुरमुर्ग के अंडा एक कोशिका है भैया, तो इसका जवाब होगा नहीं। शुतुरमुर्ग के अंडा के अंदर पीला, अंडा के अंदर पीला भाग देखा है, वही सेल है। बाहर तो उसको रक्षा करने के लिए द्रव भरा होता है, सेल अंदर है। जो पीला भाग होता है ना, जैसे अंडा हो गया, अंडा के अंदर पीला भाग नहीं होता है, बड़ी आराम से खाता है कि भैया वो अंडा में पीला भाग नहीं, किसी किसी भाग ठीक होता है, दो दो होता है, नहीं जी, तो अच्छा लगता है। तो पीला ये जो है ना, यही सेल है। तो बताओ जो बड़ा अंडा होगा उसी में ना पीला भाग बड़ा होगा, छोटा अंडा में छोटा होगा। अब सांप के अंडा बोलेगा, सांप का अंडा इतना छोटा होता है, तो उसका सेल बड़ा होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसका आकार ही छोटा है। और इसका आकार एक हाथ में नहीं अटता, इतना बड़ा बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो कोई पूछेगा सेल जो कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका क्या है बताओ, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब ये नहीं बोलते हैं शुतुरमुर्ग के अंडे के पीला भाग, ऐसा नहीं बोलते, शुतुरमुर्ग का क्या बोल देते हैं, अंडा। सबसे छोटी बात किया जाए, छोटी, तो छोटी कौन सा होगा, माइक्रोप्लाज्मा। क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा कौन सा है, माइक्रोप्लाज्मा। तो कोई पूछेगा सबसे छोटी, छोटी कोशिका क्या बताएगा, माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन बड़ी और लंबी में अंतर है, इसमें पूछ देगा लंबी, लंबी समझ में आ रहा है, लंबी मतलब लंबाई के अनुसार, ये तो जान गए ना, बड़ा है, आकार में बड़ा है, लेकिन लंबाई के अनुसार क्या है, तो हम लोग में पाया जाता है, ये सब में पाया जाता है न्यूरॉन, नाम सुना है, जिसे तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका। क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका। सीबीएसई बोर्ड वाला क्या समझेगा, न्यूरॉन, न्यूरॉन सुना है ना, दिमाग में पाया जाता है न्यूरॉन। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सा होता है, तंत्रिका कोशिका। बड़ी कोशिका बोलो, शुतुरमुर्ग का अंडा, यहाँ पर लिख देते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। अब बताओ सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका तंत्र। क्या बोलेगा, तंत्रिका तंत्र। कोशिका खोज किसने किया था, ये फादर ऑफ क्या है, साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। कब खोज किया था, 1665 में। उसके बाद जीवित या मृत कोशिका खोज किया था, और जीवित क्यों कौन किया था, एंटोनी लियोन हॉल। कब किया था, 1675 में। बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को। किसे कहा जाता है, अरस्तु को। और बायोलॉजिकल अगर देखा जब पूछ देता है कि सेल का बायोलॉजी यानी कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या है, साइटो। क्या बोलेगा, साइटो। क्या होता है, साइटो। बायोलॉजिकल नाम होता है क्या, साइटो। और इसके अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। कभी पूछ देता है कोशिका के अध्ययन को निम्नलिखित में से कहा जाता है, तो क्या याद रखेगा, साइटोलॉजी। ठीक है। और जितना भी हिंदी मीडियम वाला होगा ये याद रखना, इंग्लिश में आता है, पहले ही बताए थे कि ये जो भी वर्ड आता है इंग्लिश में आता है, इसे ऐसे लिख देगा, साइटोलॉजी, ऐसे लिख देगा। अब बताओ, साइटोलॉजी लिख दिया, अब साइटोलॉजी लिख दिया, इंग्लिश नहीं याद करेगा फिर फंस जाएगा। हिंदी में ही लिखता है, इंग्लिश वर्ड को किस में लिख दिया, हिंदी में। तो याद रखना, इंग्लिश याद करना जरूरी है, क्योंकि जो भी पेपर बनाने वाला होता है वो डॉक्टर होता है, और डॉक्टर को इंग्लिश बढ़िया से आएगा नहीं। एक तो डॉक्टर का लिखा हुआ नहीं समझ में आता है, समझ में आता है जी, पता नहीं कैसे मेडिकल वाला समझ जाता है।
हम लोग को समझ अच्छा, उन लोग को पता नहीं ओरिजिनल चीज क्यों नहीं लिखता है सब है। ओरिजिनल लिखेगा तब ना हम लोग भी पढ़कर हम लोग भी बता सकते हैं। वैसा नाम लिखेगा मेडिकल पर, तो हम भी बहुत होशियार है, हम क्या जाते हैं तो लिखा हुआ तो पढ़ने तो आएगा नहीं। क्या लिखा है, मेडिकल पर जाओ दवाई निकाल लो, उसके बाद फोटो क्लिक कर लो। उसके पास तो लेना नहीं है, कारण ये है कि वो इतना ना उस पर कमीशन बनता है डॉक्टर का, तो वो उस मेडिकल पर से हम दवा ही नहीं लेते हैं। हम पहले ऐसे तो नाम पढ़कर बता नहीं सकते हैं, तो काम करते हैं कि निकाल कर फोटो खींच लेते कि ये दवा है, जाकर दूसरे दुकान से ले लो, वहां पर प्रॉफिट उसका नहीं। देखो, डॉक्टर को देना होता है। अब कोई भी मेडिकल वाला देगा तो चार्ज तो लेगा ही तुमसे, क्योंकि तुम अपने घर से तो नहीं देगा ना, तुम ही से लेगा। तो हमेशा उस मेडिकल पर मत जाना जिस पर डॉक्टर बताया है, हम नहीं जाते। दूसरे मेडिकल पर जाना, मिल गया नहीं मिला दवाई तो जाकर ले लेना वहां से, नहीं मिल गया तो दूसरे यहाँ से ले लो, ठीक है ना। तू क्या क्या लिखता है उन लोग का, तो डॉक्टर ये सब पेपर बनाता है बायोलॉजी का। अब बायोलॉजी का डॉक्टर बनाएगा तो बताओ वो सब हिंदी जानता है, सब सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ होता है, ऐसा नहीं है, हिंदी मीडियम से भी होता है। लेकिन लिखेगा कैसे, हिंदी मीडियम वाला भी जाकर आगे इंग्लिश मीडियम ले लेता है सीबीएसई, तो वो सब हिंदी नहीं जानता है, इसलिए इंग्लिश जानता है उसी को हिंदी में बना देता है। तो यहाँ पेपर में क्या आएगा, इस तरह से ऑप्शन आएगा साइटोलॉजी, क्या आएगा, साइटोलॉजी। तो इंग्लिश याद करना बिल्कुल जरूरी है। तो बताओ कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक। कब किया था, और इसके जीवित ही किया था कि मृत, मृत जीवित कौन किया था, एंटोनी लियोन हॉक। हॉक याद रखना, एंटोनी लियोन हॉक। कब किया था, 9 साल के बाद, यानी 1674 में। कब किया था, 1674 में। बात समझ में आया। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का। सबसे लंबी कोशिका, हाँ, तंत्रिका कोशिका। लेकिन ये जानने के बाद हम लोग एक चीज और जानते हैं कि ये तो ओवरऑल सेल का हो गया, सबसे बड़ी सबसे छोटी, ये तो ओवरऑल हो गया। लेकिन मानव में पूछेगा तो हम लोग क्या जवाब देंगे, अगर मानव में पूछेगा, क्योंकि हम लोग मानव है तो मानव के अनुसार तो पढ़ना पड़ेगा। अगर मानव में पूछ दिया कि बड़ी बताओ, मानव में ओवरऑल नहीं है, मानव में, मानव लगाएगा आगे, मानव का सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है ना, लगाएगा। मानव में मेल फीमेल दोनों आता है ना। ये मत सोचना कि सिर्फ पुरुष का ही बात कर रहे हैं, स्त्री और पुरुष दोनों का बात कर रहे हैं, दोनों में बताना है। बड़ी कोशिका आएगा, छोटी कोशिका आएगा, और एक आएगा लंबी कोशिका, आएगा ना जी। 3 स्टेज में होगा लंबी कोशिका। अगर बड़ी कोशिका के बारे में पूछे तो क्या बताओगे, न्यूरॉन ना, लंबी कोशिका न्यूरॉन होगा। लेकिन बड़ी कोशिका के बारे में पूछ दे हम लोग के मानव में, तो होता है क्या, अंडाणु। क्या होता है, अंडाणु। नाम सुना है, नहीं सुना है, चलो तुम लोग को दिखाते हैं अंडाणु। शायद यहाँ पर मानव की सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, अंडाणु। दिख रहा है अंडाणु, ये होता है। अब तुम लोग को बताते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, हम जानबूझकर इसको ऐड किए हैं नोट्स को, ताकि यही नोट्स तुम लोग को मिलेगा, रंगीन नहीं मिलेगा। जानबूझकर ऐड किए हैं कि ताकि तुम लोग को फिगर दिखा सके, ठीक है ना, फिगर दिखाने के लिए, और उससे हमको मतलब नहीं है। अब तुम लोग को बता रहे हैं, मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या कहलाएगा, अंडाणु। क्या कहलाएगा, अंडाणु। अंडाणु को बोलते हैं, अंडाणु का इंग्लिश होता है ओवम। क्या होता है, ओवम। ओवम क्या होता है, ओवम। ये पाया जाता है फीमेल में, किसमें पाया जाता है, फीमेल में। ये एक स्त्री कोशिका है, क्या है, स्त्री कोशिका, यानी स्त्री कोशिका है, यानी फीमेल, फीमेल सेल है। कौन सा सेल है, फीमेल सेल। और सबसे बड़ी कोशिका तो हो गया। छोटी कोशिका मानव में, तो मानव में पुरुष और स्त्री दोनों आता है, यानी मेल और फीमेल दोनों होता है। तो ये छोटी कोशिका होता है स्पर्म, यानी शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुक्राणु। क्या बोलते हैं, शुक्राणु। इसे स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या हो गया, ओवम, मानव का। और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, यानी स्पर्म। लेकिन लंबी पूछ दे तो वही वाला लंबी है, क्या, तंत्रिका। कौन सा है, तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका। कौन सा, तंत्रिका, यानी न्यूरॉन सेल। क्या बोला जाता है, न्यूरॉन सेल। इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेगा, न्यूरॉन सेल। इसीलिए न्यूरॉन के जो डॉक्टर होता है न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, वो न्यूरॉन के डॉक्टर, जो मस्तिष्क का, यानी जो ये होता है ना,
मस्ती का डॉक्टर उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। चलो यहाँ पर आते हैं। मानव के सबसे बड़ी कोशिका क्या बताएगा? अंडाणु। क्या होता है? अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका मानव में शुक्राणु। ये पाया जाता है पुरुष में, ये पाया जाता है स्त्री में, इसीलिए इसका नाम है पुरुष कोशिका। क्या बोलते हैं? पुरुष कोशिका, यानी मेल सेल। क्या बोलते हैं? मेल सेल। और यही दोनों जो बताए थे ना भ्रूण के बारे में, यही दोनों एक दूसरे से भाग लेता है और भ्रूण का निर्माण करता है, उसी के कारण वो धीरे धीरे बड़ा होता है। दो ही सेल, ये दोनों मूवेबल सेल होता है। मूवेबल सेल किसे कहते हैं? मूव करने वाले। अगर कोई पूछ देगा कि मूव करने वाला हमारे शरीर में कौन कौन सेल है, तो हम पहला बताएंगे मूव करने वाला एक स्पर्म होता है, दूसरा एक और होता है। कोई बताएगा क्या नाम? एक और मूव करता है, कौन? ब्लड। ब्लड का भी, अरे पैर का ब्लड ये माथा पर जाना है तो मूव करता है। और कौन मूव करेगा? शुक्राणु या अंडाणु, ये दोनों मूव करता है। तो मानव में मूवेबल सेल मतलब स्थान परिवर्तन करने वाला सेल किसे कहा जाएगा? शुक्राणु या अंडाणु या हीमोग्लोबिन। नाम सुना है? ब्लड में जो आरबीसी होता है उसमें पाया जाता है, यानी रेड ब्लड सेल हो जो होता है उसे वो भी मूव करता है। बात समझ में आया? ये मूव करने वाला कोशिका है। क्या करने वाला है? मूव, यानी अपना स्थान परिवर्तन करेगा। इसके अलावा कोई मूव नहीं करता सेल। पैर का सेल तुम्हारे माथा पर नहीं आने वाला है। हाथ का ही बात करें तो इधर का सेल अलग है, इधर का सेल अलग है, तो ये वाला सेल इधर नहीं आएगा। अच्छा सोचो जरा, ये सब अदला बदली होता तो कितना मजा आता। अब मजा आता, हम बता रहे हैं, मजे के बात बता रहे हैं, ठीक है। मान लो कि जीभ का कोशिका आ गया यहाँ पर, हाथ पर सपोज। अरे सेल जब इधर उधर हो ही रहा है तो जीभ का कोशिका कहाँ पर ले लेते हैं? तो हाथ पे ले लिया। अब हमको मिठाई चखना है तो कुछ नहीं करना, जाकर मिठाई को छू सकता है। बोले कैसे? ये तो खाटा मिठाई बा। अब वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये बता कैसे देगा, क्योंकि सेल जो होता है जीभ का होता है वो स्वाद बताता है, स्वाद कलिका भी होता है ना। तो जीभ में जो पाया जाता है सेल वो हाथ पे ला दिए, हाथ पे आएगा नहीं। पहली बात, कितना भयंकर हो जाता कि आदमी ऐसे ही जूट काट कर लेता, नहीं होता जी। छू लेगा, बोलेगा बहुत मीठा, ये दे 2 किलो। मिठाई खाना होता तो हम लोग स्वाद ही ना चाहिए भाई, मिठाई या खाना स्वाद ही नहीं चाहिए। अब जीव को के कोशिका हाथ पे लिए और जाकर मिठाई को छू रहे हैं ऐसे आराम से, छू कर खा रहे हैं। मतलब पेट नहीं भर रहा, लेकिन मिठापा तो आ रहा है ना। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेल एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं आएगा। वो पैर का सेल अलग होता है। सबसे हार्ड जो सेल होता है ना, तुम्हारे पैर के नीचे वाला तली जो होता है ना, उसका होता है सबसे हार्ड सेल होता है। नाखून का, अच्छा सभी सेल कोशिका जो होता है वो जीवित ही नहीं है, कुछ कोशिकाएं मृत भी होता है। क्या होता है? मृत। जैसे नाखून आगे बढ़ जाएगा, अब मेरे में तो नाखून नहीं बढ़ा है, ये सब में ये सब बढ़ाती है सब लड़की, नहीं जी इतना बड़ा बड़ा। मान लो कि एक नाखून ऐसे ऐसे बड़ा हो गया। अब ऐसे नाखून है जो भी है, बनाए है सब डिजाइन से एक डिजाइन। आजकल फैशन हो गया है नाखून बढ़ाना, लेकिन नाखून बढ़ाना नहीं चाहिए, बहुत गंदगी होता है, ठीक है ना। नाखून अगर नाखून बढ़ा भी लिए तो मेरा तो कभी देखा भी नहीं होगा कि नाखून बढ़ा होगा। नाखून बढ़ गया तो नाखून बढ़ने के बाद जो वो बढ़ा हुआ नाखून है ना, तो मृत सेल है। लेकिन नाखून यहाँ पर है तो कौन सा सेल है? जीवित सेल। ये कौन सा सेल है? जीवित। यही जीवित है, लेकिन बाहर वाला मृत। अच्छा उससे काटते हैं तो दर्द होता है क्या? अब महसूस तनी इधर तन दबा कर काट देना तो तब देखना तुम्हारा हाल क्या होगा। जीवित सेल है ना, दर्द तो होगा। तो इधर काटने पर दर्द होता है, लेकिन आगे का नाखून काटने पर दर्द नहीं होता है। देखा होगा गाय या घोड़ा का बनाया जाता है, नहीं क्या बोलते हैं, खूर बनाया जाता है। हाँ नाल उल डाला जाता है ना घोड़े में, तो घोड़े का आगे वाला नाखून जो होता है पैर में वो बढ़ जाता है तो मृत है, उसको काटना है, उससे दर्द नहीं होगा। हम लोग में भी ये दर्द, बताओ ना, इसका सेल बाल काटने से दर्द होता है क्या? तनी कबार दो तो, कबार दो तब पता चलेगा इतना बड़ा घाव हो गया बा, नहीं जी। तो चलो, क्या सेल तुम लोग को समझ में आया? अब सवाल पूछते हैं, कोशिका का खोज किसने किया था? कौन किया था? कब किया था? ठीक है, जीवित या मृत? मृत। अब बताओ कि जीवित कौन किया था? एंटोनी लियोन हॉक। एंटोनी लियोन हॉक कब किया था? 1674। नहीं याद होगा तो 9 साल के बाद याद रखना, 9 साल के बाद 1674। मृत कोशिका का ये जीवित किया था कि मृत? जीवित।
जीवित कोशिका का सेल ऐसे ही पूछेगा, जीवित कोशिका का खोज किसने किया है, तो क्या बताएगा, एंटोनी लियोन हॉक, शॉर्ट वाला याद रखना, हॉक, एंटोनी लियोन हॉक। सबसे छोटी कोशिका ओवरऑल में, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, कौन होता है, क्या है, माइक्रो। सबसे बड़ी कोशिका क्या होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडा के पीला भाग होता है, लेकिन लिखते क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, कौन होता है, तंत्रिका कोशिका। अगर आपसे बोले कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में फीमेल मेल दोनों होता है, मानव में सब क्या होता है, अंडाणु, जिसे ओवम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवम। इंग्लिश याद करना बिल्कुल जरूरी है। मानव में सबसे छोटी क्या होता है, शुक्राणु, इसका इंग्लिश स्पर्म होता है, क्या होता है, स्पर्म। इसके बाद लंबी कोशिका वही है तंत्रिका कोशिका, क्या होगा, तंत्रिका कोशिका। क्या इतना बात समझ में आया कोशिका के बारे में। तो अगर ये भी बात पूछ देता है, अभी हम ओवरऑल बताए नहीं है, कोशिका तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। कुछ चीजें को हम लोग धीरे 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 एक ही दिन में पढ़ नहीं सकते हैं ओवरऑल, तो धीरे धीरे मिलते जाएगा, ठीक है ना। कहीं बुक में लिखा होगा कि बायोलॉजी जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, अब तुम लोग भैया छोड़ दिया है, नहीं, हम पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे धीरे धीरे करते हुए। अब जो फ्रीक्वेंसी बन जाता है जैसे जैसे वैसे हम लोग पढ़ाते जाते हैं, ठीक है ना, वो मिलेगा, कुछ चीज छूटेगा नहीं। बात समझ में आया इतना। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है ना, उतारना तो नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो 1 मिनट का और समय दो, तुम लोग को दिखा देते हैं ये चीज, ठीक है ना, ये चीज पहले दिखा देते ताकि फिगर से, ये चीज बाद में बताएंगे। देखो यहाँ पर कोशिका, कोशिका जो होता है इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर तुम लोग वीडियो के माध्यम, मान लो कि ये वीडियो के माध्यम से जो पढ़ने वाला होगा वो अपना हम तो नोट्स देंगे ना, वो सब उतार सकता है ये चीज, ठीक है ना, इसलिए हम दिखाए हैं, और कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ पर दिया भी है कि जीव शरीर के रचनात्मक और क्रियात्मक, यानी रचना करने वाला, क्रिया करने वाले। इकाई मतलब यूनिट होता है, क्या होता है, तो इकाई जो होता है उसे क्या बोलते हैं, सेल, क्योंकि तुम लोग को चाहिए डिफिनेशन, डिफिनेशन भी दे दिए हैं। और कोशिका का बायोलॉजिकल, देखो यहाँ पर लिखे हैं, बोले भी थे, कोशिका का बायोलॉजिकल नेम, जिस तरह से पढ़ा रहे वैसे ही हम लोग आम भाषा में नोट्स बनाए हैं, एकदम जनरल भाषा, जो हम लोग आम आदमी यूज करता है उसी तरह नोट्स तैयार किए हैं। तो बायोलॉजिकल नेम को क्या बोलते हैं, साइटो, क्या बोलते हैं भाई, साइटो। इसलिए इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। पूछेगा कि फादर ऑफ साइटोलॉजी क्यों, कौन है, फिर भूल गया, कौन है, रॉबर्ट हुक, क्योंकि सेल का यही ना खोज किए थे। इसमें लिखा भी है, देखो, कोशिका का खोज सर्वप्रथम 1665, सही बात है, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किए थे, ये इन्होंने किया था। अब ये मृत कोशिका खोज किए थे, कौन सा कोशिका, मृत कोशिका। अब मृत कोशिका खोज किए थे, इसीलिए इन्हें कोशिका का जनक यानी फादर ऑफ क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद जीवित कोशिका खोज किसने, कौन किया था, एंटोनी लियोन हॉक, कौन किए थे, एंटोनी लियोन हॉक। कौन कब किए थे, 1674, 1674। इसके बाद है सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। देख सकते, देखो कितना बड़ा है, दिख रहा है, ये शुतुरमुर्ग का अंडा है, हाथ में उठ रहा है। एक में आमलेट खा सकता है, नहीं खा, अब दलीदर आदमी तो खाइए ली है, अब रोहिता आदमी, ऐसा आदमी तो खा लेगा ना जी। तो शुतुरमुर्ग देखो कितना बड़ा है, हाथ में नहीं अट रहा है, दिख रहा है ना, ये शुतुरमुर्ग का क्या है, अंडा। इसके बाद सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइक्रोप्लाज्मा, क्या है, माइक्रोप्लाज्मा। अब माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा का फिगर तो इसमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, तंत्र यानी ब्रेन में पाया जाता है, किसमें, ब्रेन में पाया जाता है, इसे स्नायु कोशिका भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्नायु कोशिका। अब मानव की सबसे लंबी कोशिका, मानव में आ गया, मानव की सबसे लंबी कोशिका क्या होता है, तंत्रिका कोशिका, अरे जो ओवरऑल होगा वही मानव में होगा। इसके बाद मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, क्या है, अंडाणु, ये स्त्रियों में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, स्त्री यानी फीमेल में, किसमें पाया जाएगा, फीमेल में। मानव की सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, शुक्राणु, ये पाया जाएगा पुरुष में, किसमें पाया जाएगा, पुरुष में। तो देखो ये है तुम्हारा, अभी और आगे है, दिखा रहे हैं, देखो आगे हम जितना पढ़ाए उतना ही बताएंगे। ये देखो ये स्त्री कोशिका लिखा है ना, यानी फीमेल सेल है, लिखना होगा तो तुम लोग लिख भी सकता है, ये क्या है, फीमेल सेल है, फीमेल सेल है, ये फीमेल सेल है, दिख रहा है, ये अंडाणु है, इसके अंदर पूरा भाग है, ठीक है ना। यही
बच्चे का जन्म जब होता है भ्रूण के समय, यही दोनों भाग लेता है, ठीक है ना। ये अंडाणु है, स्त्रियों में पाया जाता है, ये क्या है, शुक्राणु, ये पाया जाता है पुरुष में। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में, इसमें नहीं पढ़ना है। हालांकि ये पढ़ना है, सेल डिवीजन पढ़ना है, सेल डिवीजन पढ़ना है। तो सेल डिवीजन में ये डिवीजन, सेल डिवीजन का ये भाग लेता है, इसमें सेंट्रोसोम होता है, ये क्या होता है आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये होगा आपका क्या, ओभम, क्या होगा, ओभम। ये क्या होगा, शुक्राणु। बात समझ में आ गया। तो इतना ही पढ़ा है, इतना ही तक बताएंगे, ठीक है ना। आगे भी मिलेगा, कौन तेजी से आगे माइट्रोकांड्रिया क्या है, गोल्गी बॉडी कौन तेजी से विकसित होता है, ये सारा चीज पढ़ाएंगे। इतना बात समझ में आ गया। इतना कल पूछेंगे तो बता देगा ना, पक्का ना। चलो ठीक है, मिलते हैं कल।